KDR स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में विद्यार्थियों आपका हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ने जा रहे थे विद्युत धारा के अंतर्गत प्रतिरोध। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले हमने पढ़ा प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन, अर्थात प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें। कक्षा 10 के अंतर्गत दो प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन का तात्पर्य है वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित हो और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित हो। ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे अपन रेल के डिब्बे को देखें तो पहला डिब्बा इंजन से, पहला सिरा इंजन से जुड़ा रहता है, पहले डिब्बे का दूसरा सिरा दूसरे डिब्बे के पहले सिरे से जुड़ा होता है और दूसरे डिब्बे का पहला सिरा दूसरा सिरा तीसरे डिब्बे के पहले सिरे से जुड़ा होता है। जैसे मैं चित्र में दर्शाता हूँ आपको, मानो एक प्रतिरोध तार है, ये R1, इसका एक पहला सिरा A है, दूसरा सिरा B है। इसी तरह हमने दूसरा प्रतिरोध लिया और इसी तरह हमने तीसरा प्रतिरोध लिया। अब देखो इनको किस प्रकार श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। R1 है, मान लो इसका प्रतिरोध, इसका अपन ने R2 है और इसका R3 है। तीन प्रतिरोध हो गए हमारे पास। ये तीसरा प्रतिरोध है। तो देखो पहला प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ये फ्री है, अपन A B से छोड़ो, A से A लिखते हैं, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा, तीसरे का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। अब ध्यान से देखिए, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के किससे जोड़ दिया, पहले से। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के कौन से सिरे से जोड़ दिया, पहले सिरे से। इस प्रकार का जो संयोजन है वो कहलाता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। दोबारा समझिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित हो और इस प्रकार हम संयोजित करते जाते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं, सर कैसे होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में आपने देख लिया, रेल के डिब्बे का संयोजन ध्यान में रखना है, वो संयोजन हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन पर परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड की परीक्षा में हमारे तीन प्रतिरोधों पर पूछा जाता है। तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित कर उनके लिए तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध का मान के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो हमारे पास तीन प्रतिरोध लिए हमने, R1, R2 और R3। इनके सिरे से जोड़े, AB सिरे से, दूसरा BC, तीसरा CD। इन तीनों प्रतिरोध तार AB, BC और CD, इनके प्रतिरोधों का हमें मालूम है, प्रतिरोध है R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। अब इनको हमने किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। अब इनके श्रेणी क्रम में एक अमीटर A लगा दिया, एक कुंजी K लगा दी और एक बैटरी B लगा दी और बैटरी के सिरे को प्रतिरोध R1 है उससे संयोजित कर दिया। इस प्रकार हमारा एक विद्युत परिपथ का निर्माण हो गया। हमने वोल्ट मीटर लिए तीन, जिनको हमने AB बिंदु, BC बिंदु और CD बिंदु के समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। समांतर क्रम संयोजन में हमने पहले बताया कि दो बिंदुओं के मध्य संयोजन किया जाता है। तो AB के मध्य जोड़ा अपन ने B। अब आगे देखिए, इस चित्र को पूरी तरह समझ लीजिए। तीन प्रतिरोध तार AB, BC और CD लिए, इनको हमने संयोजित कर दिया चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में। इनके श्रेणी क्रम में क्या लगाई, बैटरी B, कुंजी K, अमीटर A। इनके समांतर क्रम में हमने क्या जोड़ा, वोल्ट मीटर। अब प्लग में हम जैसे ही कुंजी को लगाते हैं, प्लग को लगाते हैं कुंजी में, तो परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रवाहित धारा को हम किसकी सहायता से, अमीटर से मापते हैं। माना कि प्रवाहित धारा का मान है I और धारा किधर, बैटरी के धन सिरे से प्रवाहित होकर ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। ये अपना धारा का प्रवाहित को दर्शा रहा है तीर का निशान। अब देखिए धारा का हमें मालूम चल गया कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I।
इसी तरह हमने प्रतिरोध R1 के सिरे पर वोल्टमीटर की सहायता से विभवांतर मापा V1 है, इससे V2 है और इससे V3 है। तो 3 प्रतिरोध तार AB, BC, CD इन्हें चतुरस्रार हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जिनका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। इनके समांतर क्रम में हम वोल्टमीटर संयोजित करते हैं और श्रेणी क्रम में हम बैटरी और अमीटर संयोजित करते हैं और एक प्लग कुंजी के लगाते हैं। तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। माना प्रवाहित धारा का मान I है तथा विभवांतर तीनों प्रतिरोधों पर क्रमशः V1, V2 और V3 है। तो आगे चलते हैं ओम के नियम से। तो ओम का नियम, ओम का नियम क्या है आपको पता है? ओम का नियम हमने पढ़ा था B बराबर IR। ध्यान दो, समीकरण नंबर 1। अब इस नियम के आधार पर हम निकालेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। आपको पता है क्या है? अभी वोल्टमीटर से नापा अपन ने V1। इधर मान रखो प्रवाहित धारा समान होती है श्रेणी क्रम में। पूरे परिपथ में देखो सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका नाम है I। तो I हो गया। प्रतिरोध कौन सा है? R1, तो IR1, समीकरण नंबर 2। इसी तरह R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? वोल्टमीटर से नापा हमने V2, धारा मान है I, प्रतिरोध कौन सा है? R2, समीकरण नंबर 3। इसी तरह प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर आप बताओगे, पता है आपको? V3 बराबर क्या आ गया? प्रवाहित धारा I, प्रतिरोध का मान R3, समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, बैटरी के अंदर जो विभवांतर है उसका मान क्या माना हमने? B। कुल विभवांतर श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो हम कुल विभवांतर बैटरी का हमारे पास है और इनको हम अलग अलग प्रतिरोध के विभवांतर को मापते हैं, तो कुल विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। तो B बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 5। अब ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 5 में मान 1, 2, 3, 4 से रखने पर, समीकरण नंबर 5 में मान समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 से रखने पर तो मान रखे B का मान क्या है? 1 से IR, B1 का मान IR1, B2 का मान IR2, B3 का मान IR3। अब ध्यान से देखिए, कॉमन क्या आ रहा है इन सभी में? I आ रहा है, तो हमारे पास आ गया IR, कॉमन ले लिया I, यहाँ हो गया R1, यहाँ बचा R2 और यहाँ बचा R3। अब तो R बराबर हमारे पास क्या आ गया? I बटे I से I कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया, कुल प्रतिरोध का सूत्र आ गया। उस परिपथ को देखें तो हमारा कैसा परिपथ निकल के आएगा? कुल प्रतिरोध आ गया R, इसके सिरे पर विभवांतर हो गया B, जो बैटरी के विभवांतर के समान है। प्रवाहित धारा होगी I। इस प्रकार का हमारा तुल्य प्रतिरोध का परिपथ। ध्यान से सुनिए,
तो जब हम 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान क्या आ गया हमारे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे, यदि श्रेणी क्रम में संयोजित जितने भी प्रतिरोध है यदि उनको हम जोड़ देते हैं तो जो प्राप्त होने वाला प्रतिरोध है वो तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात जितने भी संयोजित प्रतिरोध होते हैं उनका योग ही उनका कुल प्रतिरोध कहलाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमारे पास सूत्र आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ हमने 3 ही प्रतिरोध लिए, यदि अधिक प्रतिरोध लेते हैं तो सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ देंगे। इससे एक बात भी निकल आती है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान रहती आई लेकिन विभवांतर भी अलग अलग होता है और कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोध से अधिक होता है क्योंकि सभी प्रतिरोधों का इसमें योग होता है। धन्यवाद। तो आपको किसी भी बात की परेशानी है इसको बार बार देखें और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप फ़ोन से संबंध कर सकते हैं और बोर्ड से जो भी दिख रहा है आपको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या बीच में रोककर अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।